ये है हरिद्वार, पवित्र हरिद्वार, गंगा के किनारे मोक्ष धाम। ये मोक्ष धाम है जहाँ मनुष्य अंतिम यात्रा के बाद महाप्रयाण के लिए आता है और ये जीवन की सच्चाई है। इसमें एक जो इनके सबसे करीब रहते हैं वो होते हैं अघोरी बाबा, वो रहस्यमय बाबा जिनके लिए तरह तरह की लोगों में भ्रांतियां हैं। लोगों को कहते हैं कि मुर्दा खाते हैं, लोग इनसे भय खाते हैं। और इन्हीं आज आपको इनसे मिलवाते हैं कि ये लोग कौन होते हैं, इनकी पूजा पद्धति क्या होती है। जो भ्रांतियाँ आपके दिलो दिमाग में हैं वो भ्रांतियाँ दूर करना चाहते हैं कि अघोर भी एक आध्यात्मिक ज्ञान है, ये आपसे मिलवाते हैं। यहाँ कुंभ के दौरान ये बाबा के सामने जो मोक्ष धाम है उसके सामने ये लोग अपनी तपस्या, अपने तंत्र मंत्र विद्या करते हैं। आइए आपसे मिलवाते हैं ताकि समाज की भ्रांतियाँ इनके प्रति है वो भी दूर हों और असली ज्ञान क्या है इस पे बात करते हैं। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार, आदर, जय श्री महाकाल। जय हो। कैसे हो बाबा जी? ठीक हैं? ठीक है देवता, आनंद मंगल है। वाह, कब से जमे हो बाबा यहाँ? अभी हम यहाँ पे जो कम से कम 5-6 महीने हो गए हमको यहाँ पे। अच्छा, तो यहीं पे हो आप? जी, बहुत बढ़िया। वैसे बाबा कहाँ से हो मूल रूप से? जैसे हम मूल रूप के उज्जैन नगरी के। उज्जैन के, महाकाल की नगरी है। महाकाल की नगरी और दूसरे महाकाल की नगरी में बैठे हुए हैं। सब मैया की कृपा है। यहाँ तो देव गण गंधर्व किन्नर सभी लोग आएंगे यहाँ तो, क्योंकि कुंभ का आनंद है। बिल्कुल, कुंभ का तंत्र है और जनता तो पता ही नहीं चलता है कि बाबा कब आते और कब चले जाते हैं। दुनिया तो मुझे जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि महाकाल है उज्जैन नगरी में, तो महाकाल तो आएगा ही आएगा। आएगा। वाह वाह, कालों के काल आएगा ही आएगा। बाबा ये बताओ जी, आप अघोरी हो। जी, अघोरी से दुनिया बड़े संदेह रहता है दुनिया के अघोरी क्या होते हैं, ये कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, भय होता है लोगों में। लेकिन ये एक कठिन विद्या है, इसको आसानी से पाने किया जाता है। क्या है अघोर, क्या है? देवता अघोर एक सरल है, अ प्लस घोर, अंधकार की ओर से उजाले की ओर। जब तक वो अंधकार में रहेगा तो क्या ज्ञान लेगा, जब उजाले की ओर आएगा तब ज्ञान लेगा। तो अघोर एकदम सरल है, अघोर कोई डरावना नहीं है। कुछ लोग हैं जो डरावना तरह से डरा देते हैं फिल्मों के अध्ययन से, इस कारण की वजह से तो लोग भ्रांति फैलाते हैं। उसमें कभी अघोर डराते नहीं। अभी आप आए तो क्या हमने आपको डराया है क्या? नहीं, हमें तो बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसे अपने हम हमारी दोस्त तपस्या चल रही, देखिए हमारी रामायण चल रही शमशान के अंदर। एक अघोर रामायण चला के बैठा है ना, आप ये भी तो देखिए। सनातन धर्म के अंदर वो रामायण चल रही है। बिल्कुल। आज आप देखिए कि हम तो हर हिंदुस्तान को कहना चाहते हैं कि कम से कम रामायण पढ़े, 3 घंटे रोज डेली रामायण पढ़े, तो घर में हर तकलीफ़ें दूर होगी, हर परिवार में सुख रहेगा, हर परिवार के जो पुराना कल्चर हो वो उसका अनुभव होगा। जो पुराना कल्चर ख़त्म हो गया तो आज हमारों को अघोरियों को देखने आ गए कि कोई मांस मटन मदिरा ये तो हमारा तामस विद्या है। 5 पंचकार की शक्तियाँ हैं, तो उनमें लगता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें नहीं रोका कि बाबा ये दारू जा रही है, बाबा ये एरावत जा रहा है, ये जहर मंथन है ना। हाँ। तो ये मंथन है। और जहर जिसने पिया, फिर हलाल महाकाल नहीं पिया है, तो जहर मेरे नसीब में थे। तो इंसानों ने तो पिए नहीं, फिर मेरे सांप बिच्छुओं ने पिए। तो आज सांप बिच्छू को तो हर एक जानवर के पीछे तो भूख तो लगती है ना, तो हर एक इच्छाओं के लिए मैंने उनका भोजन आहार भी दिया है। बाबा ये बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके बारे में, अघोर के बारे में सबसे ज़्यादा जो लोगों के ये है कि आप
कुछ भी खा लेते हैं, मुर्गा खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, ये क्या है ये? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। आज तक आपने देखा है कि हमें खाते हुए? अगर हमें खाते हुए देखा हो तो बताइए। नहीं, आपको नहीं, कईयों से तो हुआ है, कईयों का इसलिए जवाब है कि क्योंकि फिल्मों की दुनिया है। हाँ। फिल्म में जो दिखाया है, तुलसी राम जो साया ने दिखाया कि हॉरर फिल्म दिखाया, एक मटन खाती हुई बिल्ली दिखा रही, कच 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 के ऊपर चल रही है। तो ये हम लोगों ने नहीं करा है, ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने करा है। तो फिल्म पैसे के लिए फिल्म के अंदर कुछ भी दिखा दे, मतलब अघोरी के लिए वही है। तो अघोरी भी एक सामान्य है, जैसे हम पूरे सनातन के धर्म के अंदर जिंदा है, सनातन धर्म के साथ रहते हैं। आज सनातन धर्म का मूल मंत्र भी हमें लेता है, सबसे पहले हमें मान्यता देते हैं कि नहीं पीर जी आप अघोरी पीर हो। तो आज हमें उनको दर्जा देते तो हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं कि नहीं देवता आप पहले हो, हम छोटे हैं। लेकिन बाबा ऐसा है जी कि जब आदमी, हम लोग सामान्य आदमी हैं, हम बकरे को काटते हैं, जिंदे को, मुर्गे को काटते हैं, तो मुझे लगता है अगर प्राणी के रूप में देखा जाए तो मांस, तो मुर्गे का मांस, वो तो मरा हुआ है, उसका कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा है। अगर देखा जाए तो उनसे बेहतर है जो जिंदे को काटते हैं। ऐसा है देवता, देखो मैंने हर जाति हर प्रजाति बनाई है, हर जीव जंतुओं के लिए भोजन आहार भी बनाया है। तो हर प्रकार में देखा जाए तो बड़े बड़े विद्वान जो है चिकन खा रहे हैं, बकरे काट रहे हैं, ये चीज़ पे सब पे आपको कितना आनंद आता है। जो जहर बिक रहा है, जैसे दारू बिक रही है, इसमें एक बिक रोक रहे हैं, इसमें एक बिक रही है, सारा नशा बंद नहीं कर सकता मोदी जी वगैरह, कोई बंद नहीं कर सकते हैं। दारू भी एक जहर है ना, अगर दारू बंद हो जाए तो मेरे घर में राम राम का नाम नहीं लेंगे क्या? सबसे पहले लॉकडाउन खुलने के पहले दारू खोली, सबसे ज़्यादा भीड़ हुई, पहले दारू खोली, सबसे भीड़ हुई थी, दारू खोली ना, तो मानसिक को हैंग कर दिया है लोगों ने। तो हम बाबागोरी लोग हो के हम पूरी दुनिया को, जनता के बताए कि अब जागरूकता लाना ही पड़ेगी, सत्य सनातन धर्म को जागना पड़ेगा। अगर सही सनातन धर्म का मूल मंत्र है तो रामायण पढ़ के दिखाना ही पड़ेगा, तभी हम अघोरी के पास आ पाओगे, अन्यथा कहाँ से आओगे? अच्छा बाबा ये बताओ, ये जो तंत्र मंत्र है इसको आप कैसे मानते हो, इसको क्या है ये? तंत्र मंत्र यंत्र 3 प्रकार है जी। ये तंत्र भी एक धनुष की तरह है, जैसे धनुष को तानते हैं ना, ऐसे ही तंत्र को साधना पड़ता है, तब जाके एक मंत्र तंत्र 12 साल में एक तंत्र प्राप्त होता है। आपकी ज़िंदगी हो जाए इतना रहस्य अघोर में, हर तंत्र में, हर सनातन धर्म में। पर क्या है कि बताने के लिए लोग उत्साह नहीं हो पाते हैं, दबाने से कुछ नहीं होता, शरीर मर जाएगा। विद्या दिखाने से और करने से अच्छा है, दिखाइए, ताकि हमारा समाज, हमारे बच्चे लोग एक अच्छे भविष्य में जाए, एक अच्छे तरीके में जाए। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ और बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि हमारा साधना का टाइम है। बस बाबा 2 मिनट में लगाता हूँ। बाबा ऐसा है कि आप तो बड़े अनुभवी हो, आप क्या तंत्र है जिस पे आपने महारत हासिल कर रखी है? ऐसा क्या तंत्र है, क्या हो सकता है उससे? ऐसा कुछ नहीं, मैंने मेरे भक्ति करी है, मेरे महादेव की, मैंने महाकाली की भक्ति करी, और सबसे ज़्यादा तो मेरी माँ जिसने जन्म दिया उसके कहने अनुसार पे आज मैंने उसकी भक्ति को ग्रहण करा, तो आज मैं उस काबिलियत पे हूँ और आज मैं समाज के सामने भी हूँ। और अगर मुझसे कोई गलती भी हो तो मैं समाज याचना कहूँगा, क्योंकि अनजाने में मैं कुछ भी कहता था, क्योंकि उसका कारण है क्योंकि मुझे दर्द देखना पसंद नहीं है। इस तंत्र मंत्र से क्या हो सकता है, क्या तंत्र मंत्र यंत्र से ये होता है कि किसी को भी तकलीफ है, यंत्र बना के हमने आपको दे दिया तो आप सुकून से रहेंगे कि हाँ मेरे बाबा जी ने खुद दिया है। तो शनि का ग्रह नक्षत्र को कवर करता है यंत्र को, है ना। अब जो तंत्र जो है वो हम करते हैं ओम रीम क्रीम, वो एक हवन के जरिए होता है ना। और किसी को विद्या देते हैं मंत्र द्वारा, कान में फूंक के देते हैं। क्या ये प्रचलित है कि इस तंत्र मंत्र से आप किसी को भी मार सकते हैं, कोई भी किसी को मार सकते, ऐसा क्या संभव है? होता है ना, पुराने टाइम पे होता था, अब नहीं, अब लुप्त है। नहीं तो जो आप जैसे ज्ञानी हैं जो लगे हुए हैं इसको ऐसा हम नहीं बता पाएंगे, ऐसा किसी भी ऐसे हमारे समाज के लिए बताना हमारे लिए गलत है। हाँ होता है, पहले बड़े बड़े भगवानों ने करा है, राक्षसों को देवी शक्तियों अमृत पाया है, तो पहले सर्चिंग वहाँ करा जाए, उसके बाद बाबा आप इस देश में लाखों ऐसे आप जैसे गुणी लोग हैं, योगी लोग हैं, तो क्या इस मिल के इस कोरोना जैसे महामारी का कुछ निकल नहीं सकता? क्या निकल सकता है? मैं सभी गुरु भाइयों से निवेदन करूंगा और सभी अघोरियों से निवेदन करूंगा कि एक विशाल यज्ञ किया जाए, ताकि
हमारे कोरोना को माफ़ किया जाए और कोरोना से मुक्त किया जाए। और सभी समाजों को जो दिमाग से हैंग कर रखा है, गरीब से लेके अमीर से लेके कीड़े से लेके जानवर तक के हर इंसान पागल की तरह, तो मैं उन लोगों से सबसे निवेदन करूंगा कि रामायण चालू कर दे, ताकि हमारा मानसिक दबाव को ठंडा करा जाएगा। शायद हो सकते है सारे दुनिया के मेरे अघोरी साथ दे ना दे, बाकी मैं अकेले बैठ के मैं वो दुनिया का साथ जरूर दूंगा। इसीलिए मेरे लिए समाज के लिए कोटि कोटि बाबा ये बताओ, अब थोड़ा बहुत पूछते हैं, आपने कितने साल की उम्र में घर छोड़ा था? मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया साहब। कितने साल के थे तब? मैं तो 16 में घर छोड़ दिया था। अच्छा, तब आप स्कूल पढ़ रहे थे? क्या थे? पढ़ाई तो करी ही नहीं देवता मैंने। अच्छा, तो ऐसा दिल में क्या है आपके? आपका तो घर मदर फादर पूरा परिवार होगा। ऐसे ही मेरी भक्ति थी और मेरी माँ के ऐसे वचन थे, बस ऐसे ही एक नहीं, भगवान माता ने एक शक्ति योग बनाया है। माता जी ने कहा आपको? योग है, जैसे आपके जीवान से कह दिया कि आप खुश रहोगे, मैं करोड़पति बन गया। अच्छा, होता है ना, एक हर जीवान पे एक सच होता है। तो ऐसे ही हमारे मम्मी पापा भाई बंधु परिवार, तो मैं आया तो समाज के लिए आया। मैं समाज के लिए ना पैसे कमाने के लिए आया हूँ, ना किसी के साथ गलत करने के लिए आया हूँ। समाज के लिए बस ये चाहता हूँ कि आज मेरे साथ आप बैठे, ये बैठा कितना अच्छा लग रहा है, इसमें गाली नहीं बक पा रहे हम, कितना आनंद आ रहा है, भजन करने का आनंद आ रहा है। बाबा ये बताओ, थोड़ा मैं सांसारिक बात पूछता हूँ। आप 16 साल के हो और आप अभी भगवान की याद से इतने स्मार्ट हो, तो आप जब अपने घर छोड़ा तो आपने तो कई लड़कियों को दिल तोड़ा होगा कि ये चले गए। ओहो, ऐसा नहीं, कृष्ण भगवान ने भी कहीं दिल लड़कियां तोड़े होंगे। ये ऐसी बातें, ऐसा अनर्गल क्वेश्चन करके अनर्गल नहीं कर रहा, इसीलिए बोला सांसारिक बातें बोल रहे हैं। सांसारिक जीवन की बात कर रहे हो। मेरे सारे सांसारिक जीवन मुझे सब तरह से प्यार करते हैं। कोई बहन बन के प्यार करती है, कोई माँ बन के प्यार करती है। बाकी अघोरी के कोई परिवार नहीं होता है, क्योंकि मैंने पिंडदान कर दिया है। मेरा कोई परिवार नहीं। क्या घर भी जाते हैं? आप नहीं जाते हम कभी नहीं। परिवार अगर रास्ते से तो हाथ ऊंचे, सभी परिवार आप ही लोग ही तो मेरा परिवार है। कोई एक परिवार थोड़ी मेरे लिए। आप भी तो मेरा परिवार, आप भी तो मेरे कन आए तो मैं तो आशीर्वाद दे रहा। मैंने कोई आपसे धन थोड़ी मांगा। बहुत बढ़िया। बाकी और कुछ भी नहीं दे। तो बाबा इसका रिलेशन है, सामने मोक्ष धाम है। हाँ। और यहाँ आपका ये यज्ञशाला है, जिसमें कोई रिलेशन होता है आपस में क्या? हाँ, ये मेरी माँ कामाख्या का दूना है। ये नीलांचल पर्वत का कामाख्या का दूना है। इसमें मेरी सीता लकड़ी है जिसमें मैं हवन कर रहा हूँ, और जो मेरा हवन का जो संकल्प है मैं उस संकल्प के हिसाब से चल रहा है। इसमें मेरी तारा भी है, काली भी है, भद्रकाली भी है, 10 विद्याएँ पूरी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, चौथा चांडाल। बाबा ये बताओ, आप शमशान में होते हो, यहाँ हो चाहे कहीं हो, चाहे भी मैं तो ऑल इंडिया वर्ल्ड में जाता हूँ। क्या आपने जो आत्माएं होती है उसको कभी देखा है क्या? देखा है ना। किस तरह से होती है? जैसे आपकी आत्मा मेरे पास कैसे आके बात कर रही है। नहीं, वो तो हम शरीर वाले हैं, सशरीर हैं। तो शरीर की तो आत्मा, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाती है आत्मा? ये धुएं की तरह रहती है, अग्नि की तरह रहती है, ये रूहों में रहती है। रूह तो आत्मा है। नहीं, ये जो शमशान का रूह है, ये कभी आती है? कभी देखा आपने? आती है ना, वो उस टाइम पे आती है जिसका ग्रह नक्षत्र एक मिलान हो, तब मिलता है। ऐसे नहीं, अदरवाइज किसी को नहीं। जैसे अभी आप बैठो तो नहीं दिखेगा। मेरा ग्रह और आपका ग्रह राक्षस ग्रहण होगा तो आपको बकायदा उस चीज़ को मिलन होगा। क्या ये नुकसान भी कुछ कर सकते हैं या लाभ भी पहुंचा सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं। अगर दिखता भी है तो उसका क्रॉपेट करिए। अगर जैसे मैंने आपका क्रॉपेट करे कि बाबा जी मेरे को एक वीडियो दे दीजिए थोड़ा सा, मैं ताकि प्रभु को, ठीक है मैंने आपको वीडियो दिया तो कॉपरेट किया, ताकि चाहे मेरा भी प्रेम बटेगा और मेरे को भी दुनिया देखेगी और मैं उनको आशीर्वाद दूँ। इसका मतलब है कि अगर आप प्रेम करो तो कोई भूत प्रेत सब अपने हो जाते हैं। तो आज ही देख लो ना, आज खाने पीने का सामान आज देख लो आप, सब रुपया पैसा पुलिस वाले भी देके जाते हैं। वो मेरे बच्चे चेले बन रहे हैं। बोले बापू हम आपका चेले बनेंगे। मैंने चेला बनने की कोई ताकत नहीं रखना, सिर्फ उन्हीं को समाज को दिखाने के रामायण पढ़ना है और घर घर में आपको संस्कार देना है, तो ये अघोरी के पास आओगे। तो ये हैं अघोरी बाबा, शुभ नाम? महाकाल तिलकधारी। महाकाल तिलकधारी उज्जैन। आपने फिल्मों में जो देखा होगा, जिनसे लोग इनसे भय खाते हैं, कहते हैं मांस खाते हैं, ये सिर्फ फिल्मों में ज़्यादा होता है ताकि फिल्म वाले पैसे कमा सकें। देखिए इन्होंने कितने कम शब्दों में कितनी ज्ञान की बातें की है। और ऐसा नहीं है, ये पूरी जीवन भर पढ़ते हैं, लिखते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं। ये हैं असली अघोरी बाबा। तो आज हरिद्वार मोक्ष धाम द्वार के सामने से मैं विजेंद्र रावत, धन्यवाद।